हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम ये इंग्लिश स्टोरी पढ़ेंगे और इसका हिंदी अर्थ लगाएंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी में जितने कठिन शब्द हैं उन सभी का हम सही उच्चारण सीखेंगे और प्रत्येक सेंटेंस में टेंस को भी देखेंगे। तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। जो कठिन शब्द हैं आप इनको कॉपी में नोट करते जाइएगा। तो चलिए, कहानी का टाइटल है लिटिल नानू। लिटिल मीन्स छोटा, नानू तो इसका अर्थ हुआ छोटा नानू। नानू वॉज अ पिग्मी ऑफ द साइज ऑफ अ लिटिल फिंगर। नानू वॉज मीन्स था, आ मीन्स एक, पिग्मी। पिग्मी मीन्स होता है छोटे साइज का या छोटा सा, जिसको ठिगना बोलते हैं। तो ये देखिए, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। नानू एक छोटे कद का व्यक्ति था। ऑफ द साइज ऑफ अ लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर मतलब छोटी उंगली, छोटी उंगली के साइज का। वन डे ही सेड टू हिज मदर, वन डे एक दिन, ही मतलब उसने, सेड मतलब कहा, टू हिज मदर अपनी माँ से। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, मदर आई विल गो टू द सिटी। वो कहता है कि माँ, आई मिस मैं, विल मिस गागीगे, गो मिस जाऊंगा, टू द सिटी यानी कि शहर। माँ मैं शहर जाऊंगा। ये देखिए, ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, सहायक क्रिया विल लगी होती है तो इसका अर्थ निकलता है गागीगे। आई विल गो मतलब मैं जाऊंगा, टू द सिटी शहर। माँ मैं शहर जाऊंगा। द मदर सेड, माँ ने कहा। माँ क्या कहती हैं? हे, अरे, समवन विल पुट यू इन हिज इनसाइड पॉकेट एंड नो वन विल नो। हे, माँ कहती हैं कि हे या अरे, समवन मतलब कोई, विल मीन्स गाएंगे, पुट मतलब रख लेगा, यू मतलब तुम्हें, इन हिज अपनी, इनसाइड मतलब अंदर, पॉकेट मतलब जेब, कोई तुम्हें जेब के अंदर रख लेगा, एंड और नो वन विल नो मतलब किसी को पता नहीं चलेगा। नो वन माने कोई नहीं, विल मीन्स गाएंगे, नो मतलब जानना, ठीक है ना, या कोई नहीं जानेगा या किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो उसकी जो माँ कहती हैं कि अरे, तुम्हें कोई अपनी जेब के अंदर रख लेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बट नानू वुड नॉट लिसन, परंतु नानू ने, वुड नॉट मतलब नहीं, लिसन मतलब सुनना, नानू ने नहीं सुना या नानू ने एक भी नहीं सुनी। नानू ने जो माँ है उनकी बात नहीं सुनी। हिज फादर फ्लैटेंड अ पिन एंड मेड अ टाइनी sword with it for नानू। हिज फादर उसके पिता ने, फ्लैटेंड मतलब चपटा किया, अ पिन एक पिन को, उसके पिता ने एक पिन को चपटा किया, एंड और मेड मतलब बनाई, अ टाइनी, टाइनी मतलब छोटी सी, sword मतलब तलवार। तो उसके पिता ने एक पिन को फ्लैटन किया, चपटा किया और एक तलवार बनाई, विद इट मतलब इससे, इससे मतलब ये इट आया है पिन के लिए, पिन से बनाई उसने, फॉर नानू, नानू के लिए। तो जो उसके पिता हैं वो क्या करते हैं, पिन को चपटा करते हैं और नानू के लिए एक तलवार बनाते हैं। मदर प्रिपेयर्ड फूड एंड पैक्ड इट इन अ कप। मदर माँ ने, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार किया, फूड मतलब भोजन, माँ ने भोजन तैयार किया, एंड और पैक्ड, पैक मतलब पैक कर दिया, इट मतलब इसे, इन अ कप एक कप में। माँ ने भोजन तैयार किया और एक कप में पैक कर दिया। नानू पुट ऑल दोज थिंग्स इन हिज बैग। देखिए, नानू ने, पुट मतलब रख लिया, ऑल मीन्स सभी, दोज थिंग्स उन चीज़ों को, इन हिज बैग अपने बैग में। नानू ने उन सभी चीज़ों को अपने बैग में रख लिया, एंड और सेट आउट मतलब चल दिया, फॉर द सिटी शहर के लिए, और शहर के लिए चल दिया। सेट आउट मतलब होता है चल देना। ऑन द वे देयर वॉज रिवर विद नो ब्रिज। ऑन द वे मतलब रास्ते में, देयर ये सब्जेक्ट के रूप में होता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। वॉज मतलब थी, रिवर नदी, विद नो ब्रिज मतलब, नो मतलब कोई नहीं, ब्रिज मतलब पुल, मतलब बिना पुल वाली एक नदी थी, तो नदी मिली, वहाँ पर कोई ब्रिज नहीं था। ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। हाउ वुड नानू गो अक्रॉस, हाउ मतलब कैसे, वुड गागीगे, नानू, गो मतलब जाएगा, अक्रॉस मतलब के पार, तो नानू इसके पार कैसे जाएगा, जो नदी है उसको कैसे पार करेगा। क्लेवर नानू एट हिज लंच एंड
used the little cup as a boat. क्लेवर नानू यानी कि चतुर नानू ने, एट मतलब खाया, ये ईट की सेकंड फॉर्म है एट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। खाया हिज लंच, अपना लंच खाया, अपना दोपहर का भोजन खाया। एंड और यूज्ड मतलब उपयोग किया, द लिटिल कप छोटे कप को, एज ए मीन्स के रूप में, बोट यानी कि नाव, और छोटे कप को एक नाव के रूप में, एक बोट के रूप में यूज किया। रीचिंग अदर साइड ही वेंट टू द पैलेस ऑफ द किंग। रीचिंग मतलब पहुंच करके, जब शुरू में क्रिया में आईएनजी फॉर्म लगी होती है तो इसका अर्थ निकलता कर या करके। तो रीचिंग अदर साइड मतलब दूसरी तरफ, दूसरी तरफ पहुंच करके। ही वेंट, ही मतलब वह, वेंट मीन्स गया, ये गो की सेकंड फॉर्म है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही वेंट टू द पैलेस, पैलेस मतलब महल, ऑफ द किंग राजा के, वह राजा के महल के पास गया। एंड और स्टूड बाई द साइड ऑफ द गेट, स्टूड मीन्स खड़ा हो गया, बाई द साइड ऑफ, बाई द साइड मतलब बगल में, ऑफ द गेट यानी कि गेट के, और गेट के बगल में खड़ा हो गया। इसके बाद आगे है, ही लुक्ड अप एट द गेट कीपर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही मतलब उसने, लुक्ड मीन्स देखा, अप मतलब ऊपर, एट द गेट कीपर यानी कि द्वारपाल की तरफ, गेट कीपर मीन्स द्वारपाल, उसने द्वारपाल की तरफ ऊपर देखा। फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय के लिए, या देर तक, देर तक वो किसकी तरफ देखता रहा, गेट कीपर की तरफ, द्वारपाल की तरफ। एट लास्ट ही सेड, एट लास्ट अंत में, ही सेड उसने कहा, जो नानू है वो कहता है, आई वॉन्ट टू मीट द किंग। आई मीन्स मैं, वॉन्ट मीन्स चाहता हूँ, ये देखिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगी है, ठीक है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैं चाहता हूँ, टू मीट मिलना, द किंग राजा से, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। द गेट कीपर हर्ड अ बजिंग साउंड, द गेट कीपर, गेट कीपर ने, हर्ड मतलब सुना, आ मीन्स एक, बजिंग साउंड, बजिंग का मतलब होता है जैसे भिन भिनाना, भिन भिनाने वाली आवाज। तो जो गेट कीपर है उसने एक बजिंग साउंड सुनी, एक भिन भिनाने वाली आवाज सुनी। तो आगे क्या होता है, बजिंग का एक और अर्थ होता है गुंजन, गुंजन करना। ही लुक्ड अराउंड एंड देन ही साइटेड नानू डाउन। ही मतलब उसने, जो गेट कीपर है उसने, लुक्ड मतलब देखा, अराउंड मतलब चारों ओर, चारों ओर उसने देखा। एंड और देन तब, ही साइटेड उसने देखा, ये साइट की सेकंड फॉर्म है साइटेड, नानू उसने नानू को देखा। डाउन मीन्स नीचे, डाउन देयर मतलब वहाँ नीचे, किसको देखा उसने, नानू को। नानू साउटेड, आई एम नानू, नानू साउटेड मतलब चिल्लाया, आई एम नानू मैं नानू हूँ। तो नानू चिल्लाया, वो कहता है कि मैं नानू हूँ। आई वॉन्ट अ जॉब विद द किंग, शैल आई गेट। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, ये देखिए क्रिया की सेकंड फॉर्म है। एक होता है वेंट, WENT, ये गो की सेकंड फॉर्म होती है, वेंट मतलब गया, ठीक है ना। और ये तो जो फर्स्ट फॉर्म है इसका मतलब चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, अ जॉब एक जॉब, विद द किंग राजा के साथ, मैं राजा के साथ एक जॉब चाहता हूँ, या राजा के यहाँ एक जॉब चाहता हूँ। शैल आई गेट मतलब क्या मुझे मिल सकती है। द गेट कीपर वॉज वेरी अम्यूज्ड एंड इम्प्रेस्ड, द गेट कीपर द्वारपाल, वॉज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, अम्यूज्ड, अम्यूज्ड मतलब प्रसन्न, एंड और इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित हुआ। तो द्वारपाल बहुत जो है, जो प्रसन्न था या खुश था, और वो प्रभावित हुआ। ही टुक नानू टू अ मिनिस्टर ऑन हिज पाम, ही मतलब वह, टुक मतलब ले गया, नानू नानू को, टू अ मिनिस्टर एक मंत्री के पास, ऑन हिज पाम अपनी हथेली पर, वह नानू को एक मंत्री के पास अपनी हथेली पर ले गया। नानू ग्रीटेड द मिनिस्टर विथ फोल्डेड हैंड्स, नानू नानू ने, ग्रीटेड मतलब अभिवादन किया, द मिनिस्टर मंत्री का, विथ मी साथ है, के साथ, या विद का अर्थ से भी निकलता है, से। फोल्डेड मीन्स होता है जोड़कर, जुड़े हुए, और हैंड्स मतलब हाथ, यानी कि विद फोल्डेड हैंड्स मीन्स जुड़े हुए हाथों से। तो नानू ने मंत्री का हाथ जोड़कर ग्रीट किया उन्हें, अब उनका अभिवादन किया। अभिवादन का मतलब होता है किसी को नमस्कार करना।
द मिनिस्टर स्टेयर्ड एट नानू अटरली मिस्टिफाइड। द मिनिस्टर मंत्री स्टेयर्ड मतलब घूरा या देखा। स्टेयर मतलब किसी की तरफ ध्यान से देखना, उसको स्टेयर बोलते हैं। ये सेकंड फॉर्म है। स्टेयर्ड मतलब घूरा या देखा, एट नानू नानू की तरफ। अटरली मिस्टिफाइड मतलब पूरी तरह से आश्चर्यचकित होकर। अटरली मतलब पूरी तरह, मिस्टिफाइड मतलब आश्चर्य में पड़ना, पूरी तरह से आश्चर्य में पड़ करके उसने नानू की तरफ देखा। ही टुक नानू होम एंड अपॉइंटेड हिम हिज पर्सनल सेक्रेटरी। ही मतलब वह, टुक मतलब ले गया, नानू नानू को, होम मतलब घर, वह नानू को घर ले गया। एंड और अपॉइंटेड मतलब नियुक्त किया, हिम मतलब उसे, हिज मीन्स अपना, पर्सनल सेक्रेटरी मतलब व्यक्तिगत सचिव। तो उसने उसे अपना व्यक्तिगत सेक्रेटरी यानी कि सचिव नियुक्त किया। द मिनिस्टर हैड अ डॉटर नेम्ड अतुलिका। द मिनिस्टर मंत्री हैड मतलब रखता था या थी, ठीक है ना। इसका अर्थ होता पास था, पास थी, पास थे। अ डॉटर एक पुत्री, नेम्ड मतलब नाम की, अतुलिका मतलब मंत्री के पास अतुलिका नाम की एक बेटी थी, एक पुत्री थी। सी टुक नानू टू वेयर एवर सी वेंट। सी मतलब वह, टुक मतलब ले जाती थी, नानू नानू को, टू मतलब को, वेयर एवर मीन्स जहाँ कहीं भी, सी वेंट वह जाती। ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वह जाती। और सी टुक ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, टेक की सेकंड फॉर्म है टुक। तो वह नानू को जहाँ कहीं भी वह जाती थी, नानू को ले जाती थी। वंस सी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द टेम्पल विद नानू। वंस एक बार, सी मतलब वह, वॉज मीन्स थी, रिटर्निंग मतलब लौट रही थी, फ्रॉम द टेम्पल मंदिर से, एक बार वह मंदिर से लौट रही थी, विद नानू नानू के साथ। व्हेन टू डीमंस कन्फ्रंटेड देम। व्हेन मीन्स जब, टू मतलब दो, डीमंस मतलब राक्षसों ने, कन्फ्रंट मतलब सामना करना, देम मतलब उनका। जब दो डीमंस ने, दो राक्षसों ने उनका सामना किया। ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस से क्रिया की सेकंड फॉर्म लगी है। ये वॉज रिटर्निंग, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो इसका अर्थ आता रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है ना। पास्ट कंटिन्यूस में क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगती है। वॉज रिटर्निंग मतलब वह लौट रही थी। अब क्या होता है, दो जो राक्षस होते हैं, डीमन होते हैं, उनका सामना करते हैं। नानू मूव्ड फॉरवर्ड एंड वार्नड। नानू मूव्ड फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ा। ये मूव की सेकंड है, सेकंड फॉर्म। मूव मतलब बढ़ना, हिलना डुलना भी इसका अर्थ होता है। फॉरवर्ड मीन्स आगे की ओर। नानू मूव्ड फॉरवर्ड मतलब नानू आगे बढ़ा, एंड और वार्न मतलब चेतावनी दी। वो क्या कहता है, गेट आउट ऑफ योर ऑफ आवर वे और यू शैल डाई। गेट आउट मतलब दूर हो जाओ, ऑफ आवर वे हमारे रास्ते से, और अथवा या नहीं तो या अन्यथा, ये इसके अर्थ निकलते हैं। यू शैल डाई मतलब तुम मर जाओगे। यू के साथ देखिए वैसे बिल लगता है, लेकिन जब किसी को धमकी दी जाए तो वहाँ पर यू के साथ शैल आ जाता है। आई बी के साथ हम शैल लगाते हैं, अन्य कर्ताओं के साथ लगाते हैं हम बिल। लेकिन जब धमकी धमकी दी जाती है तो अन्य कर्ताओं के साथ शैल लगता है और आई बी के साथ विल लगता है। तो नानू धमकी देता है, उनको कहता है कि हमारे रास्ते से गेट आउट हो जाओ, अलग हो जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। अब आगे क्या होता है, ही वॉज ऑन द शोल्डर ऑफ अतुलिका। ही मतलब वह, वॉज मीन्स था, ऑन मीन्स पर, द शोल्डर मतलब कंधा, ऑफ अतुलिका अतुलिका के कंधे पर, वह अतुलिका के कंधे पर था। एंड वॉज ब्रेंडिसिंग हिज लिटिल पिन सोड। एंड मीन्स और, वॉज मीन्स था, ब्रेंडिसिंग मतलब लहरा रहा था, हिज मीन्स अपनी, लिटिल मतलब छोटी, पिन सोड मतलब पिन वाली तलवार, वह छोटी पिन वाली तलवार को लहरा रहा था। द डीमन पिक नानू with his tongue tip and swallowed him down. द डीमन राक्षस ने, पिक्ट मतलब उठा लिया, ये सेकंड फॉर्म है, पिक की सेकंड फॉर्म पिक्ट, उठा लिया नानू नानू को। विद हिज टंग टिप, विद हिज टंग टिप, हिज मीन्स अपनी, टंग मतलब जीभ, टिप मतलब छोर, तो उसने जीभ के छोर से नानू को उठा लिया। एंड और, स्वॉलोड मतलब निगल लिया।
हिम मतलब उसे, डाउन, swallowed डाउन मतलब निगल निगल डाला या निगल लिया, उसे निगल लिया। तो राक्षस क्या करता है, नानू को जो टंग होती है राक्षस की, जीभ की जो टिप होती है, उससे वो उठाता है और उसको निगल लेता है, उसको खा लेता है। नानू वॉक्ड इनटू हिज intestines tearing and cutting it with his sword। नानू वॉक मतलब चल के जाना, इनटू मीन्स में, हिज मीन्स उसकी, इंटेस्टाइन्स आंतें, नानू उसकी आंतों में चलकर गया, टीयरिंग मीन्स फाड़ते हुए, एंड और कटिंग मतलब काटते हुए, इट मतलब इसे, मतलब जो इंटेस्टाइन है उसकी आंतें हैं उसे काट दी, ठीक है, फाड़ दिया और काटा, इट विद हिज सोर्ड अपनी तलवार से। नानू टोर हिज बैली, नानू ने, टोर मतलब फाड़ना, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म थी टीयर, TEAR, ये सेकंड फॉर्म है टोर, हिज मीन्स उसका, बैली यानी कि पेट, तो नानू ने उसका पेट फाड़ दिया। ओपन एंड केम आउट, ओपन मतलब खोल दिया, एंड और केम आउट बाहर आया, रेजिंग उठाते हुए, अ विक्ट्री, रेजिंग अ विक्ट्री स्लोगन, विक्ट्री, विक्ट्री स्लोगन का मतलब होता है विजयी नारा, विक्ट्री मतलब विजयी के, और स्लोगन जो होते हैं नारे, तो नारे बोलते हुए, यहाँ पर अर्थ, रेज का अर्थ वैसे होता उठाना, लेकिन यहाँ पर होगा जो विजयी नारे हैं उन्हें बोलते हुए वो बाहर आता है। द डीमन डाइड, द डीमन राक्षस, डाइड मतलब मर गया। देन ही मार्च्ड टू द अदर डीमन, देन मतलब तब, ही मतलब वह, मार्च मतलब बढ़ा, आगे बढ़ा, टू मतलब की तरफ, द अदर डीमन दूसरा राक्षस, तब वह दूसरे राक्षस की तरफ बढ़ा, एंड स्विफ्टली climbed up to his eyebrows and then on eyelash, एंड और स्विफ्टली मतलब तेजी से, क्लिम्ड मीन्स चढ़ गया, अप टू मतलब तक, हिज मीन्स उसकी, अप टू दोनों कर देखिए तक होता है, आईब्रोज, आईब्रोज मतलब भौहें, एंड और देन मीन्स तब, ऑन मीन्स पर, आईलैश, आईलैश मतलब पलकें, और तब वो क्या करता है, उनकी, उसकी पलकों पर पहुंच जाता है, ठीक है ना। आईब्रो और आईलैश में अंतर होता है, ठीक है ना, जैसे ये देखिए, ये आई है, तो यहाँ पर ये जो आई होती है, ये ऊपर ये होती हैं आईब्रो, और यहाँ पर भी होती हैं, ये होती हैं आईलैश। तो वो क्या करता है, उनकी आईब्रो और आईलैश जो है उन पर चढ़ जाता है। अब क्या करता है, फ्रॉम देयर ही पंचर्ड द आईज ऑफ द डीमन, फ्रॉम देयर वहां से, ही मतलब उसने, पंचर्ड मतलब फोड़ दिया, फोड़ दी, द आईज आंखें, ऑफ द डीमन राक्षस की, वहां से उसने राक्षस की आंखें फोड़ दी। द डीमन ran to his cave screaming, leaving behind his magic wand in the confusion। द डीमन राक्षस, ran मतलब भागा, टू हिज केव अपनी केव की तरफ, केव मतलब गुफा, स्क्रीमिंग मतलब चीखते हुए, लीविंग मतलब छोड़कर, बिहाइंड मतलब पीछे, हिज अपनी, मैजिक वैंड मतलब जादुई छड़ी, इन द कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन का हिंदी अर्थ होता है भ्रम, और इन द कन्फ्यूजन मतलब भ्रम की स्थिति में, तो जो राक्षस होता है वो भ्रम की स्थिति में अपनी गुफा की तरफ चीखते हुए अपनी जादुई छड़ी को छोड़कर, जादुई छड़ी को पीछे छोड़कर भागता है। तो वो क्या करता है, चिल्लाता है और अपनी जो जादुई छड़ी होती है मैजिक वैंड, उसे छोड़ देता है कंफ्यूजन में आकर के। अतुलिका न्यू अबाउट द वैंड एज शी हैड हर्ड अबाउट इट्स पावर। अतुलिका न्यू मतलब जानती थी, नो की ये सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नो मतलब जानती थी, न्यू मतलब जानती थी, अबाउट बारे में, द वैंड, वैंड मतलब वो छड़ी, एज क्योंकि, ठीक है, एज यहाँ पर एक कंजंक्शन के रूप में है, तो यहाँ पर अर्थ है क्योंकि। एज के कई अर्थ होते हैं, ठीक है ना, जैसे इसका अर्थ होता है, ठीक है, और एज ए लगा दिया जाए तो एज ए मतलब के रूप में। यहाँ पर अर्थ देखिए क्योंकि, क्योंकि सी हैड हर्ड उसने सुना था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, वह सुना था या वह सुन चुकी थी, अबाउट बारे में,
इट्स पावर, इसकी पावर, इसकी शक्ति, क्योंकि उसने इसकी शक्ति के बारे में, इसकी पावर के बारे में सुना था, जो वैंड होती है, छड़ी, जादुई छड़ी। सी वेव्ड द वैंड ओवर नानू, सी मतलब उसने, वेव्ड मतलब हिलाना, द वैंड छड़ी को, ओवर नानू, नानू के ऊपर, उसने छड़ी को नानू के ऊपर हिलाया या नानू के ऊपर फेरा। एंड स्पोक और बोली, मेक नानू इनटू नॉर्मल ह्यूमन साइज, मेक बना दो नानू, नानू को इनटू मीन्स में, नॉर्मल ह्यूमन साइज सामान्य मनुष्य के साइज में, आकार में। एंड नानू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ 6 फीट टॉल यंग मैन, एंड और नानू ट्रांसफॉर्म मतलब बदल गया या बन गया, इनटू मीन्स में 6 फीट टॉल यंग मैन, यानी कि 6 फीट 6 फुट वाला, टॉल लंबा, यंग मैन जवान व्यक्ति में वो बदल जाता है। ही रिटर्न्ड विद अतुलिका होम टू द डिलाइट ऑफ द मिनिस्टर, ही मतलब वह रिटर्न लौटा, विद अतुलिका वह अतुलिका के साथ लौटा, होम मतलब घर, टू द डिलाइट मतलब खुशी, ऑफ द मिनिस्टर मंत्री की खुशी पर, ठीक है, मतलब मंत्री जो है उनको देखकर खुश होता है। द मिनिस्टर लर्नड हाउ नानू हैड सेव्ड हिज डॉटर्स लाइफ, तो जो मिनिस्टर होता है, जो मंत्री होता है, लर्नड मतलब पता चल गया या जाना, मंत्री ने जाना, हाउ कैसे, नानू, नानू हैड सेव्ड मतलब बचाया था या बचा चुका था, नानू ने बचाया था, हिज डॉटर्स लाइफ उसकी बेटी की जिंदगी। मंत्री ने जाना कि नानू ने कैसे उसकी बेटी की जिंदगी बचाई। ही गॉट देम मैरिड, उसने उनकी शादी कर दी। तो इसका देखिए मोरल क्या है कहानी का, करेज कैन टर्न इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल, जो करेज साहस होता है, कैन मीन सकता है, टर्न मीन्स होता है टर्न इनटू मतलब बदलना, और इम्पॉसिबल यानी कि असंभव, इनटू पॉसिबल संभव में, तो जो साहस होता है वो असंभव को संभव बना देता है। तो ये थी इंग्लिश स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए, इसी तरह की और भी वीडियोस इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी, इसकी एक अलग प्लेलिस्ट में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।